हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। गाइस, अगर चार्ट को आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक आपको देखने को मिल रही है। उठापटक इन द सेंस इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो शेयर हैं उनमें हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में पैसे भी बहुत इन्हीं सेक्टर्स में बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग में इन्हीं सेक्टर्स में आने वाली है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ मंथ से जो एफआईएस जो है कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं। आज का भी सेलिंग का फिगर नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी है कि आज भी उन्होंने सेलिंग किया होगा। अब कितनी क्वांटिटी सेलिंग किया ये डिपेंड करता है। अब सेकंड थिंग कि जो हमारे रिटेल प्लेयर थे, जो न्यू अब जो कोविड के बाद मार्केट में एंटर किए थे, उस उन्होंने वो इस तरह का चीजें देखने मार्केट में देखा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था। उन सभी पोर्टफोलियो में रेडनेस देखने को मिली। किसी का पोर्टफोलियो 20% डाउन है, किसी का पोर्टफोलियो 50%, कोई 100% भी डाउन है, क्योंकि सभी स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट टॉप से 40 to 50% जो है करेक्ट हो चुके हैं। क्लियर। अब उस केस में क्या हो रहा है कि पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। बार बार डिस्कस कर रहे थे कि अगर निफ्टी जो है या बैंक निफ्टी जो दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर इन लेवल्स के नीचे निकलते हैं तो फिर पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अगर आप देखें कंटिन्यू जो सेलिंग हो रही है यहाँ से, आप देखिए ये रेंज जो सेल हुआ, फिर आपके एक रेंज बनाया, फिर से वापस सेल ऑफ स्टार्ट हुआ और फिर एक रेंज बनाया। क्लियर। तो कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो स्ट्रक्चर जो बेयरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है और अब इसका जो है फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अभी ब्रेकडाउन होता है तो फिर इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आया, दैट इज 46,085 का सपोर्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ से 2000 पॉइंट जो है यहाँ से भी डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट कि हो सकता है कि आपका बजट एक फर्स्ट फेब को है, उससे पहले ही आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप बैंक निफ्टी जो इस लेवल को टच कर चुका है। क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपके लिए काम करने वाला। अभी प्रॉब्लम क्या है, इंटरडे अब जितने भी प्लेयर्स हैं जो पोजिशनल प्लान करते हैं या स्विंग प्लान करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो बेटर है कि आप इस मार्केट इन्वायरमेंट में क्या करें कि आप इंटरडे में जो पैसे आपको बन रहे हैं, इंटरडे में पैसे बनाइए और फिर मार्केट से एग्जिट कर जाइए। जरूरत नहीं है होल्ड करने के लिए, क्योंकि मार्केट आपका बहुत ही ज्यादा विपसॉ कर रहा है। तो उस केस में बेटर है कि जो भी प्रॉफिट मिला वो करके निकलते रहिए। सेकंड थिंग अगर इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो सेकंड थिंग क्या है, इंडिया विक्स भी अगर आप देखें 8% अप है, क्योंकि बजट का इंपैक्ट आपको देखने को मिला। तो प्रीमियम और आईवीज जो है बढ़ेंगी, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला और वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। सेकंड थिंग ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट में पैनिक होता है उसके बाद ही मार्केट जो है बॉटम बनाता है, और ये बहुत जरूरी है बॉटम बनाने के लिए। क्योंकि पैनिक में क्या होता है कि वॉरेन बफे का बहुत सिंपल सा रूल है कि ये सभी लोग फियर में होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि उसे सभी लोगों को डर लग रहा है, तो उस टाइम पे आपको अच्छे स्टॉक्स भी चीप प्राइस पे मिलते हैं। क्लियर। क्योंकि बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता है बॉटम कहाँ पर बनेगा, लेकिन आपको राइट बॉटम और राइट स्टॉक सिलेक्शन ही आपको सेव कर सकता है। तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एसआईपी चालू है तो एसआईपी अगर आप करते हैं तो एसआईपी को चालू रखिएगा। साथ में आपको एसआईपी में अगर 100 रुपीज को आपको लमसम करना और ऐड करना क्वांटिटी, तो आप 20% जो है अब इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। 80% आप रोकिए और नीचे ऐड करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं कल के लिए। देखिए बहुत सिंपल रूल्स कोई फॉलो नहीं करने हैं इस मार्केट में। सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है कि जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल दिख रहा है आपको मार्केट में कि हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर वापस मार्केट ऊपर आया, फिर से नीचे आके वापस लो को टेस्ट नहीं किया और यहीं से वापस हो गया। अगर देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करते हैं उनको मैंने ऑलरेडी मैसेज किया था 48,200 इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आप लॉन्ग के प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट कहीं नहीं आने वाला। और आप देखेंगे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेक करके आप मल्टीपल टाइम हिट किया और ब्रेकआउट करने फिर वापस से सेल ऑफ भी देखने को मिला। अब चीजें आपको ऐसी ही होगी। तो सिंपली क्या प्लान करना है हमको, कल मार्केट ओपन कैसा होता है, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है कुछ नहीं करना, आपको 48,300 का लेवल मार्क करके रखना और आपको ये लोअर लेवल है 47,900 का लेवल मार्क करके रखना। ये 300 पॉइंट्स का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट रेंज आपकी है। अगर बैंक निफ्टी वापस से क्योंकि फॉल हुआ है पुल बैक कर सकता है, पुल बैक करता है तो उस केस में 48,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो 48,600 का लेवल फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आप 48,800 का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो। क्योंकि आएगा बाइंग भी आएगी तो शार्प आएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पाइक्स बहुत तेज फास्ट आएंगे। सेकंड थिंग, अगर वापस से लो को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए लो को फिर से ब्रेक करता है तो फिर से आपको फ्लो में ही जाना है। आपको फिर लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है, केवल शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके बाद हैवी सेलिंग 200 पॉइंट्स का फॉल आपको यहाँ 200 पॉइंट्स का फॉल आपको इसके नीचे देखने को मिलने वाला है। तो आप यहाँ से आराम से सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर रख के आप आराम से सेलिंग प्लान करिए। 1:2 का टारगेट आपको आराम से इजीली देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ना निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी का डेली चार्ट सिंपल सा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड निफ्टी जो है फॉल करते जा रहा है। सेम रेंज बनाया, फॉल किया, वापस रेंज बनाया, फॉल किया, फिर से रेंज बनाया और इस रेंज को ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से एक अच्छा जो 22,800 का लेवल, जो
और 1790 का लेवल था, उसको वहाँ पे सपोर्ट लिया और पुल बैक गया। कल वापस से 22,790 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर से कंटिन्यूस सेलिंग आपको देखने को मिलने वाली निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी आपका काफ़ी ज़्यादा बेयरिश आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आपको छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट को कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको प्लान करेंगे ट्रेड को। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही सिंपल सा पैटर्न पीछे कंटिन्यूअस मॉर्निंग से इसमें रिकवर भी नहीं किया अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद स्लाइटली रिकवरी आई, जो अगर इसमें स्ट्रांग होता तो एटलीस्ट जो गैप था इस गैप को फुल फिल करता है। लेकिन 23,000 को क्रॉस भी नहीं कर पाया और वहाँ से फिर से शार्प सेल पाया और वापस से फिर डे लो पे आपके डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ, जो कि एक बहुत ही बैड क्लोजिंग है और आप ये गुड नहीं है किसी भी हाल में बुल्स के लिए। क्लियर। तो अब जो जितने लोगों को लॉन्ग्स प्लान करना है, जब तक निफ्टी जो वापस इस गैप को फुल ना कर ले, ध्यान रखिएगा 23,050 के ऊपर ना निकले, तब तक आपको लॉन्ग की प्लान नहीं करना है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी में आपको सेल की ही प्लानिंग करनी है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर निकले नहीं तब तक बुल्स जो है एक्टिव नहीं होंगे और उनका पावर नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर लेवल पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अब पहला जो लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज 22,950 का लेवल, सेकंड आपको देखेंगे 23,000 का और उसके बाद ये गैप, तो इसलिए ये बहुत वेबशॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बुल्स के बाइंग के अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी जो है 23,050 के लेवल को क्रॉस करके होल्ड करे, तभी आपको बाइंग प्लानिंग करनी है। शॉर्टिंग की बात करते हैं तो बहुत सिंपल, क्योंकि व्यू जो है शॉर्टिंग का ही है। तो अगर आज का लोग को देख लिया, अगर आज के लोग को वापस से होल्ड नहीं करता है कल और ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप इसके साथ ही जाइए और फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिला 22,500 का टारगेट आपको फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक आपको अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल सकती है, मतलब यहाँ से भी आपको 300 पॉइंट्स का फॉल आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक दिन में या 2 दिन में इसमें आराम से आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, बिल्कुल आए, क्योंकि एक दिन में अगर आप देखें 200 से लेकर 300 तक पॉइंट तक का मूव निफ्टी भी अब इस टाइम पे दे रहा है, तो उस केस में आपकी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 1-2 दिन में आपको ये दिख जाए। और सेकंड थिंग वॉच आउट करिए, क्योंकि विक्स इंक्रीज हो रहा है तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो इसलिए क्वांटिटी साइज मस्ट बी इन द लो। क्वांटिटी साइज फुल क्वांटिटी से आपको ट्रेड नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। पैसा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन पैसा मार्केट को देना नहीं है, क्योंकि पैसा अगर आपके पास रहेगा तभी आप दोबारा ट्रेड कर पाओगे, अगर पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आप मैनेज करें। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस हमारी कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो चले, इसके लिए लाइक जरूर बनता है, साथ अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी fearless, live fearless।